हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे फिजिक्स पास पेपर जो कि 2023 में आया था बीएसएन का। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसके भी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को फ्रेंड्स। तो हमारा फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम है फिजिक्स का। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन act on a body of mass 20 kilogram. The force accelerates the body from rest until it attains velocity of 50 meter per second. Through what distance the force act? फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें फोर्स दी गई है 200 न्यूटन, जो कि एक बॉडी पर एक्ट कर रही है। उसका बॉडी का मास जो है वो 20 किलोग्राम दिया गया है। द फोर्स एक्सेलरेट द बॉडी फ्रॉम रेस्ट। अब फोर्स जो बॉडी पर लग रही है ना, वो रेस्ट में है। ठीक है, वो बॉडी पहले से रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि वो रेस्ट में है। और फिर उसके वेलोसिटी अटेन होती है कितनी, 50 मीटर पर सेकंड। उसकी फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, तो इसका डिस्टेंस कितना कवर होगा। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे डिस्टेंस बताना है। तो फ्रेंड्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2s इज टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमें ए नहीं गिवन, बट हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम ए को जी भी लिख सकते हैं। तो जी की वैल्यू 10 होती है। ओके फ्रेंड्स, और 2 तो सेम आया, इंटू एस भी हमें फाइंड करना है, इसलिए हमने एस को सेम लिखा है। वी एफ जो है हमें 50 दिया गया है, और 50 का हम जब स्क्वायर लेंगे फ्रेंड्स तो 2500 आएगा। ओके, और माइनस वी आई जो है वो इनिशियल रेस्ट में है, मतलब 0 है, तो वी आई 0 का स्क्वायर भी 0 ही आता है। ओके फ्रेंड्स, तो 2500 में से हम जब 0 माइनस करेंगे तो 2500 आएगा। इसलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 0 को रब कर देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये 2 इंटू 10 को 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, और 20 यहाँ पर एस से मल्टीप्लाई में है, तो इजिकल की उस साइड पर जाकर 2500 से क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 2500 को डिवाइड किससे करेंगे, 20 से करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये 0 में कैंसिल हो जाएगा, और 20 पर 250 पर 2 का टेबल जो है वो लगता है 125 टाइम। ओके फ्रेंड्स, तो 125 मीटर जो है वो हमारा क्या आया, डिस्टेंस आया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो 125 यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। 12 नंबर हमारा एमसीक्यूज है। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आर। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स के हमें बताने हैं। तो फ्रेंड्स, वो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे कहते हैं, यहाँ पर प्लस एक्स होता है, ठीक है, यहाँ पर माइनस एक्स की वैल्यू, यहाँ पर प्लस वाई कंपोनेंट होता है फोर्स का, और यहाँ पर माइनस वाई, ये एक्स कंपोनेंट फोर्स का है। और एक और कंपोनेंट भी होता है फ्रेंड्स, जो कि जिसे हम जी कंपोनेंट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जी कंपोनेंट भी होता है, यहाँ पर प्लस का होता है जी कंपोनेंट, और यहाँ पर माइनस का होता है। तो फ्रेंड्स, ये टोटल कितने कंपोनेंट हुए, एक्स वाई जेड, तो ये 3 कंपोनेंट्स हुए किसके, फोर्स के। और ये जो पूरा है ना, यहाँ पर लकीरें वगैरह लगी हुई होती है, तो इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि ग्राफ पेपर पर बना हुआ होती हैं लकीरें, वही। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। मास ऑफ अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड ऑन डैश लॉ। कैलकुलेटेड ऑन डैश लॉ। तो मास ऑफ अर्थ किस लॉ के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। तो मास ऑफ अर्थ जो है ना फ्रेंड्स, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ अर्थ को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा 13 के बाद 14 नंबर एमसीक्यूज है हमारा। अ बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज। बॉडी जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगी, जब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ हो। तो यहाँ पर ऑप्शन है हाईएस्ट पोजीशन पर हो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या लोवेस्ट पोजीशन पर हो। मेंटेन इट्स हाइट आफ्टर बीइंग डिस्प्लेस, मतलब वो अपनी हाइट को मेंटेन कर ले डिस्प्लेस होने के बाद। यहाँ डी नंबर जो है इसमें इट्स सिचुएटेड इन ऑन इट्स बॉटम, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉटम में होगी। तो फ्रेंड्स, सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है ना, उसमें वो डिस्प्लेस होने के बाद अपनी हाइट को मेंटेन करता है, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके हिसाब से होती है। ओके फ्रेंड्स, मतलब न्यू होती है, एक न्यू ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा। फॉसिल फ्यूल एनर्जी इंक्लूड। फॉसिल फ्यूल एनर्जी में कौन से इंक्लूड हो जाते हैं फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल में कौन सी एनर्जी इंक्लूड हो जाती है। तो कोल, पेट्रोल, गैस, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल एनर्जी, ठीक है, इंक्लूड होते हैं इनमें। और इसके बाद है फ्रेंड्स, कार वेइंग्स 12 किलो न्यूटन हैज़ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, इस काइनेटिक एनर्जी इज। तो फ्रेंड्स, हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें वेट दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, किलो न्यूटन में। तो वेट का जो फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है, w इज इक्वल टू mg। हमें मास यहाँ पर गिवन है, तो हमें मास चाहिए, तो हम मास इस फार्मूला से लेंगे। तो फ्रेंड्स, वेट हमें 12 के दिया गया है,
जबकि ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है कि 10 होती है। ये ग्रेविटी यहाँ पर मल्टीप्लाई में मास से इजिकल के इस साइड का आकर ये क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। तो हमने जी लिखा और जी की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर ही। ओके फ्रेंड्स, तो जब हमने जी की वैल्यू पुट की तो जी की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 10। तो 10 लिखा हमने, 12 को 10 से डिवाइड किया तो हमें मास की वैल्यू मिल गई 1.2। ओके फ्रेंड्स, 1.2 किलोग्राम हमें मास की वैल्यू मिल गई। और अब हमें मास की वैल्यू 1.2 मिल गई है तो हम इसे यहाँ पर पुट करते हैं। 1/2 सेम आया, मल्टीप्लाई एंड v जो है हमें यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड गिवन है और v का यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 20 का हम स्क्वायर लिखेंगे तो 20 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, 400। ओके, और 2 को हम जब डिवाइड करेंगे 400 से तो 200 आएगा और 200 को जब 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स जब हम 200 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हमारा आंसर आ जाएगा। 240 किलो जूल हमारा आंसर है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम, एक बॉडी है जिसका मास 50 किलोग्राम है, इज रेस्ट टू हाइट 3 मीटर। उसे हम 3 मीटर की हाइट पर रेस्ट करते हैं तो उसकी ग्रेविटी हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो फ्रेंड्स पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो क्या है, इज इक्वल्स टू mgh। ओके फ्रेंड्स, तो एम यहाँ पर हमें गिवन है 50 किलोग्राम और जी हमें पता है कि 10 होता है और यहाँ पर गिवन भी है 10 एंड हाइट जो है वो भी हमें 3 मीटर गिवन है। तो बिल्कुल सिंपल सा है क्वेश्चन। तो हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। ओके फ्रेंड्स, और ये दोनों ज़ीरो हम इसके पीछे लगा देंगे तो 1500 जूल जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये इजी वे था फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करने का। आप चाहें तो वैसे ही 50 को 10 से मल्टीप्लाई करें तब भी 500 आएगा और 500 को 3 से करें तो 1500 आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम फ्रेंड्स। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, एक फोर्स है 100 न्यूटन की, इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस जो है हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है फ्रेंड्स फ्रॉम अ नट। द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स इज, अब हमें टॉर्क फाइंड करनी है कि वो कितनी प्रोड्यूस है। तो फ्रेंड्स टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, F इंटू डी। तो फ्रेंड्स F तो हमें 100 गिवन है तो हमने 100 लिख दी और D जो है वो हमें कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से फ्रेंड्स यहाँ पर हमें न्यूटन मीटर में आंसर है, सेंटीमीटर में नहीं। तो हमें सेंटीमीटर से मीटर में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो जब भी हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो आपस में कैंसिल हो गए। ओके फ्रेंड्स, बाकी 1/10 तो इसका भी ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड्स बाकी क्या बचा, 10। तो हमारा 10 जो है वो आंसर आ गया, 10 न्यूटन मीटर। ये फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर टॉर्क का यूनिट हो गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम 19 नंबर MCQs की तरफ। उसका क्या क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेज दैट कैन बी एडेड यूजिंग हेड टू टेल रूल आर। तो फ्रेंड्स मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस बतानी है जो कि हेड टू टेल रूल से ऐड हो सकती हैं। तो 2 फोर्सेस जो है फ्रेंड्स, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 फोर्सेस जो है ना वो ऐड हो सकती हैं हेड टू टेल रूल से। मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस मतलब 1 फोर्स जो है ना वो ऐड नहीं होगी। अगर हम कहें मेरे पास है ये एक फोर्स जो कि 12 न्यूटन है तो इसे हम किससे ऐड करेंगे, हेड टू टेल रूल से? कोई है ही नहीं, ऐड ही नहीं होगा। तो मिनिमम जो है ना 2 फोर्सेस हों जो कि अब दूसरी मेरे पास 6 न्यूटन की फोर्स है तो 2 फोर्सेस है जिससे मैं हेड टू टेल रूल से। तो फ्रेंड्स 25 नंबर MCQ है हमारा, 2 इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। 2 इक्वल हैं बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक है, इक्वल भी है पैरेलल भी है बट अनलाइक के मतलब उनका डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे कि ये 2 इक्वल है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन मतलब एक ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ है, प्रोड्यूसिंग रोटेशन और वो रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो वो किसकी डेफिनेशन है, कपल की। ओके फ्रेंड्स, ये कपल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट चलते हैं हम 26 नंबर MCQ से, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कार, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो ये किसका फार्मूला है फ्रेंड्स, वेलोसिटी का। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता तो वो स्पीड का फार्मूला होता और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता तो वो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता, लीनियर मोमेंटम, तो वो फोर्स का फार्मूला होता। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब भी आ सकते हैं तो इन्हें भी आपको याद करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके अलावा नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर, बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स, बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में कहलाती है जब क्या होता है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है, स्पीड यूनिफॉर्म होती है। एक्सेलरेशन स्पीड बोथ यूनिफॉर्म होती है या एक्सेलरेशन जीरो होती है। तो फ्रेंड्स जब एक्सेलरेशन जीरो होती है यानी कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तब जो है ना वो हमारी बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में कहलाती है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, अब मैन जो है वो पुल करता है कार को, 35 मीटर डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, फोर्स जो है 300 न्यूटन है, वर्क डन हमसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स वर्क डन का फार्मूला क्या है, F इंटू डी। तो F जो है हमें क्या मिला हुआ है, 300 न्यूटन और D जो है हमारा डिस्टेंस
क्या है 35 मीटर। तो हम 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 5 15 9 10, तो यहाँ के में 2 जीरो सेम आ गए। तो ये हमारा क्या आया, आंसर आया। ओके फ्रेंड्स, हमारे 29 नंबर एमसीक्यूज है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो फ्रेंड्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर फ़ारेनहाइट में हम कहें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके फ्रेंड्स, 30 नंबर एमसीक्यूज है। व्हाट इज विच इज़ नॉट यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स न्यूटन मीटर जो है ये टॉर्क का यूनिट है, पावर का यूनिट नहीं है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखें ये 34 नंबर एमसीक्यूज, द अरेंजमेंट यूज फॉर स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज, वो अरेंजमेंट जो यूज़ हो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर। ओके फ्रेंड्स,